कोई तो बताएगा कि पता स्वच्छता कोई होता बस है। लेकिन शब्द नहीं मिल रहा है फ्रेम कर रहे हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैम ऐसा एनवायरनमेंट बनाना अपने आसपास का जिसमें कि सभी चीज़ें मतलब हेल्थ प्रोटेक्टिव वे में सब कुछ हो जाए। बिल्कुल सही है ना। हाइजीन एक ग्रीक वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है स्वस्थ रहने का तरीका, है ना। पुराने में जो मैंने आपने जैसे टॉपिक दिया तो मैं थोड़ा सा सर्चिंग कर रही थी, तो यूनान में कोई देवी होती थी, उनका नाम हाइजीन था। हाइजीन से रिलेटेड कुछ उनका नाम था, जिसका मतलब था स्वच्छता की देवी, है ना, या स्वास्थ्य की देवी। स्वास्थ्य की देवी से मतलब वो हाइजीन वो तरीका होता है जिससे आप अपने को भी स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरे को भी स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब दोनों चीजें हैं, खुद को भी और दूसरे को भी। क्यों? क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहेंगे तब आप दूसरे को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप खुद बीमार होंगे तो आप कैसे दूसरे को स्वस्थ रख पाएंगे? क्योंकि सेवा तो आपको ही करनी है। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होगा? पर्सनल मतलब आपका खुद का, है ना। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है आपका खुद का हाइजीनिक कंडीशन, मतलब आप कैसे स्वस्थ रह रहे हैं और आप अपने आप की सफाई कैसे कर रहे हैं। तो हाइजीन का मतलब केवल ये नहीं है कि फिजिकल हाइजीन, है ना, नॉट ओनली फॉर फिजिकल हाइजीन। ये जो हाइजीन होता है ये मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। आपकी बॉडी फिजिकली ठीक है लेकिन आपके घर में कुछ फाइटिंग चल रही है, या आपका मेंटल डिप्रेशन में है, आप दुखी हैं, तो क्या आप फिजिकली फिट रह पाएंगे? आप लोगों में से खुद ही बताइए, रह पाएंगे कि आप सभी फिजिकल फिट नहीं रह पाएंगे? क्योंकि कोई भी एक इंसान, हेल्थ की भी जो डेफिनेशन होती है उसमें नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल साउंड होना चाहिए पेशेंट को, है ना। हम ट्रीटमेंट क्यों कराते हैं फिजिकली? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम मेंटली भी बीमार होते हैं। जब हमको बुखार आता है, हमको कफ होता है, हमको कोल्ड होता है, तो हमको कैसी फीलिंग आती है कि हमारा दिमाग भी एकदम परेशान हो जाता है। कि जनरली लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम लोग सोचते हैं हे भगवान कब इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि नॉट ओनली हम फिजिकली ही हम ठीक नहीं होना चाहते, हम मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से ठीक होना चाहते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि ये सब चीज़ें भी मेंटल, ये पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आती हैं। और जैसे कि मैडम ने बोला, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स की हैबिट, ये सारी चीज़ें भी पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि अगर आप अल्कोहलिज्म करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रग्स लेने की हैबिट होती है आपकी, तो इन सब के कारण भी ना ही आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं, आप सराउंडिंग को भी बीमार कर रहे हैं। जैसा कि मैडम ने बताया, आपने सुना होगा कि उसका फादर स्मोकिंग करता था, तो डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा 11 सिगरेट डेली पीता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली तो फादर पी रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट में जो भी धुआं, आप देखते होंगे टीवी पर भी ऐड आता है जब स्मोक करते रहते हैं, ये धुआं इनडायरेक्टली आपको भी नुकसानदायक है। तो वो सारी कंडीशन होती है। अब देखिए, अब हम पर्सनल हाइजीन है, तो आप में से कोई बताएगा कि पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है? बहुत कॉमन सा टॉपिक है। पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत हम लेंगे किन किन टॉपिक्स को? जैसे बाहर जाने तो हैंड सैनिटाइज करें, कोई पर्सनल हाइजीन का। और मॉर्निंग में डेली टूथब्रश करना है, मॉर्निंग नित्य कर्म जो होते हैं टूथब्रश, नहाना धोना। बिल्कुल, सर ने जो आंसर दिया वो सारा इंक्लूडिंग हो गया, नित्य कर्म, है ना। बचपन से हमें जो सिखाया जाता है, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, उसमें हमको ये बताया जाता है, जब हमारा बच्चा छोटा ही होता है 3 साल का, मम्मा उसके हाथ में ब्रश देती है और बोलती है कि बेटा आपको डेली ब्रश करना है, आपको रोज नहाना है, आपको गार्गल करना है, खाने के बाद आपको कुल्ला करना है, आपको गंदा फूड नहीं खाना है, टाइम से सोना है। मतलब वो सारे हेल्दी बिहेवियर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये सब क्यों किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल हाइजीन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन की कैटेगरी में ऊपर से काउंट करें तो सबसे पहले हमारा हेड आता है। तो हेड का क्या जरूरी होती है? हेयर्स होते हैं। तो हेयर्स को क्लीन करना जरूरी होता है या नहीं होता है? आप ही लोग बताते जाए मुझे, कैसे कर सकते हैं? बाथिंग से और शैम्पू से। क्यों हम शैम्पू करते हैं? डस्ट निकल जाए, डैंड्रफ निकल जाए, गंदगी ना हो, ऑयली ग्रीसी ना हो। अगर 7 डेज हम शैम्पू नहीं कर, 7 डेज तो चलिए ठीक है,